हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग देखेंगे जो हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ रहे थे उसका दूसरा वीडियो। इसमें बेसिकली उसमें हम लोगों ने बस छोटा सा जानकारी देखा था कि एपी कैसे पता करते हैं, उसमें कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट टर्म, ये सब। आज हम लोग देखेंगे इसमें छोटा छोटा क्वेश्चन जो आता है, जो लोगों से क्या होता है, गलती से छूट जाता है। क्यों? क्योंकि माइनर मिस्टेक्स होते हैं। चलो इसको देखते हैं, आओ शुरुआत करते हैं। मैं फिर बता रहा हूँ, आईसीएसई, सीबीएसई, झारखंड बोर्ड, पॉलिटेक्निक एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सब जगह ये देखने को मिलता है, इसीलिए बोर्ड को कंसीडर ना करें, कॉन्सेप्ट समझें। ओके, चलो देखते हैं। जैसे यहाँ पर सबसे बड़ी बात, इसमें एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, वो है ये an इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहाँ पर a है फर्स्ट टर्म, n है नंबर ऑफ टर्म, या कभी कभी पूछता है विच टर्म। इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका है, क्वेश्चन पूछा जाता है विच टर्म ऑफ एन एपी, तो तुम्हारे दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि n निकालना है, ठीक। और d क्या है, कॉमन डिफरेंस, और an क्या है, nth टर्म, वो देखेंगे अभी हम लोग, ठीक। चलो, सबसे पहला बात कि हम लोग को ये जानना होगा कि जब क्वेश्चन दिया रहे, कभी कभी क्वेश्चन सिंपल सा आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एपी, इनमें से कौन एपी में है। मैंने बताया था एपी को कंसीडर करने के लिए सिर्फ कॉन्जिक्यूटिव टर्म कांस्टेंट मिलना चाहिए। मतलब समझो बहुत अच्छे से, जैसे देखो 2, 4, 6, 8, 10, देखा, इसको बहुत अच्छे से समझना, 2, 4, 6, 8 एंड देन 10। हम लोग जब कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, एपी का पता करने का मतलब ये कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। आओ देखें, a2 माइनस a1, क्या बताया था मैंने, ये a1, a2, a3, a4, a5, क्लियर। a2 में से a1 घटाओ, कितना आया, 2। फिर a3 में से a2 घटाओ, कितना आया, 2। a3 में से a4 में से a3 घटाओ, कितना आया, 2। a5 में से a4 घटाओ, कितना आया, 2। क्या तुम्हें ये सारे वैल्यूज कांस्टेंट दिख रहे हैं? यस, तो ये एपी में है, पहला आर इन एपी हो गया। नेक्स्ट दूसरा देखो, 2, 3, 5, 7, 11, बहुत अच्छे से समझना, सेम काम करना है इसमें भी। a2 माइनस a1, 3 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 1। a3 माइनस a2, 5 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 2। a4 माइनस a3, 7 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा, 2। a5 माइनस a4, 11 माइनस 7 कितना हो गया, 4। देखो वेरी कर रहा, कभी 1, कभी 2, कभी 4, तो ये एपी में नहीं है, नॉट इन एपी। नेक्स्ट 3, 6, 9, 12, 15, अच्छे से देखो इसको, यहीं पे देख लेते हैं। 6 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 3। 9 में से 6 जाएगा, 3। 12 में से 9 जाएगा, 3। 15 में से 9 जाएगा, 3। मतलब ओवरऑल सिर्फ एक बात जानना, जब भी तुम कॉमन डिफरेंस निकालते जाओगे सबका कॉन्जिक्यूटिव टर्म का, वो कांस्टेंट मिलना चाहिए। 3 मिला तो 3 ही होना चाहिए, गलती से भी वहां 2 नहीं आना चाहिए, 4 नहीं आना चाहिए, 1 नहीं आना चाहिए, वो एपी में कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो ये एपी में है, आर इन एपी। फोर्थ वन देखो, क्या बोला है, 1, 2, 4, 8, 16। आओ देखिए, बहुत अच्छे से देखो, यहां पर जब घटाओगे तो आएगा 1, 2 माइनस 1, 1। 4 में से 2 गया, 2। 8 में से 4 गया, 4। और 16 में से 8 गया, 8। ये क्या बन रहा है, 1, 2, 4, 8, एपी में है, कांस्टेंट है, नहीं है, नॉट इन एपी, तो ये एपी में नहीं है। ये आपका पहला क्वेश्चन जो जनरल टर्म है, जो पूछा जाता है, ठीक। आओ दूसरी बात देखते हैं। दूसरी बात में ये बोला कि हमें कोई एपी का सीक्वेंस दिया रहेगा, वो एपी में है, अब उसमें आपसे पूछेगा कॉमन डिफरेंस निकाल दो। कॉमन डिफरेंस निकालने का तरीका क्या है, a2 में से a1 घटा दो, दैट्स इट, क्लियर। आओ देखिए, ये रहा द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी। एपी दिया हुआ है 5, 9, 13, 17। हम लोग कॉमन डिफरेंस के लिए क्या सीखे हैं, कोई बता रहा है, बताओ। 5, 9, 13, 17 डॉट डॉट डॉट, ये है a1, ये है a2, ये है a3, ये है a4। हम लोग को इससे मतलब नहीं है, हमको फॉर्मूला पता है कि d इक्वल टू a2 माइनस a1। किन्हीं को फॉर्मूला ना पता हो, जरूरत नहीं है, आप सेकंड वाले में से फर्स्ट वाले को घटा दो, तो 5, 9 माइनस 5 कितना हो गया, 4। ऑप्शन नंबर सी, खत्म हो गया इसका कॉमन डिफरेंस। लेकिन
यहां पर इसमें एक और चीज लिख लो, फर्स्ट टर्म इज 5। ठीक है, क्लियर? चलो ये देख लिया। अब जब हम लोग डी पता कर ले रहे हैं, ए पता कर ले, एपी में है ये पता कर ले रहे हैं, तो आओ इस फॉर्मूला का यूज करें। छोटा सा फॉर्मूला है, थोड़ा अच्छे से समझेंगे। ठीक है, इसके बाद 2025 में, 2024 में, 2023 में वो जो छोटे छोटे क्वेश्चन आए हुए हैं ना, चाहे वो आईसीएसई हो, सीबीएसई हो या पॉलिटेक्निक एग्जाम हो, कोई मैटर नहीं करता, कोई भी एग्जाम हो कॉम्पिटिटिव का, आप ये बेसिक बहुत अच्छे से समझ के रखो। ठीक है, चलो इसको देखते हैं क्या बोल रहा है। देखो बहुत अच्छे से, मैं इसे रब कर देता हूं ताकि हम लोगों को स्पेस मिलेगा। ये समझ आ रहा है क्या? अभी हम लोग कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखने वाले हैं, बहुत अच्छा लगेगा। बस बी केयरफुल, कॉन्सेप्ट से टिके रहना। ठीक है, आओ देखें। हम लोगों से पूछा है कि 23rd टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। 23rd टर्म बेसिक समझना होगा। क्या बोला गया है? 23rd टर्म ऑफ एन एपी इज, इस एपी का 23rd टर्म क्या होगा? मैंने बताया था कि 23rd टर्म कोई भी टर्म होगा, जैसे बात किया जाए कि 100th टर्म, तो क्या लिखोगे? ए प्लस एक कम कर देना इसमें से और डी लगा देना, 99D। इस बात को बहुत ही ध्यान से रखना अपने दिमाग में। अब यहां पर क्या बोला गया है, इसको बहुत अच्छे से कंसीडर करके यहां लिखो, ए 23rd, मतलब कि 23rd टर्म मतलब A23 निकालेंगे। ये वाले फॉर्मूला को बहुत अच्छे से बारीकी से समझो। A23rd बोला, हमारे क्वेश्चन में 8 दिया हुआ है, A क्या है? 3, A इज इक्वल टू 3। और जब हम लोग D निकालेंगे तो D क्या हो जाएगा? A2 माइनस A1 दैट इज 8 माइनस 3, तो D 8 माइनस 3 5 आ गया। ये बात अच्छे से समझ लो, A और D हमें पता चल गया। 23rd टर्म बोला इसीलिए A23rd होगा। अभी फॉर्मूला को बहुत गौर से देखना। देखो, n इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये क्वेश्चन बहुत आसान है लेकिन समझने के बाद। ठीक है, बोला कि A23rd निकालना है, A23rd। क्या ये an को शो कर रहा है? अगर an को शो कर रहा है तो क्या हम लोगों को n का वैल्यू पता चल गया? n इक्वल टू कितना है? 23rd। बहुत अच्छे से समझो, बहुत आसान क्वेश्चन है। लोग यहाँ बहुत बड़ी बड़ी गलती कर जाते हैं, तो इसको ध्यान से समझो। क्या बोला? n इक्वल टू 23rd, a इक्वल टू 3 आया हुआ है और d इक्वल टू 5 है। मुझे बताओ कौन ऐसा है इस फॉर्मूला में रख करके A23rd का वैल्यू नहीं निकाल पाएगा? मैं बता रहा हूँ, ठीक से सुनो। अभी हम लोग इस फॉर्मूला में सारे वैल्यूज को पुट करेंगे। A23rd हम लोग को निकालना है। A का वैल्यू हमारे पास है 3 प्लस n अभी अभी जस्ट फाइंड हुआ है 23, तो 23 माइनस 1 और D का वैल्यू है 5, लिख दिया। अब देखो, A23rd इज इक्वल टू 3 प्लस 23 माइनस 1 क्या होता है? 22 इंटू 5, 22 इंटू 5 कितना होता है? 110। 3 प्लस 110 इज इक्वल टू 113। A23 मिल गया। 23rd टर्म ऑफ एन AP इज 113। अभी मैं आपको कुछ और अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिखाऊंगा। ये बहुत आसान है, ये देख लो। मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ इसको पकड़ा 23rd टर्म विच मीन्स A23rd मतलब A23rd का वैल्यू हम लोग को निकालना है। AP दिया हुआ था, वहां से मैंने A और D निकाला। हम गए अपने यूनिवर्सल फॉर्मूला पे AP के लिए, an इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमें पता है कि A23rd इज इक्वल टू an होगा, तो n का वैल्यू 23rd आ गया। n, a और d को इस इक्वेशन में पुट करने के बाद जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो हमें 113 मिल जाता है। क्लियर? चले, अब मैं आपको दिखाता हूं 2025 में सीबीएसई में और 2026 में सीबीएसई में ये क्वेश्चन कैसे पूछा गया है, कितना आसान है। थोड़ा आसानी से देखिएगा। मैं इसे मिटा देता हूं।
चिंता मत करें, मैं एपी को पार्ट वाइज बनाऊंगा। आप लोगों को कभी ऐसा नहीं लगेगा कि एपी आपको समझ नहीं आ रहा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको सारी बातें समझ में आए और सारा क्वेश्चन आपके दिमाग में फिक्स हो जाए। ठीक है, क्या पूछा गया है कि nth term of an AP is 7n प्लस 4। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये लगातार पूछा जा रहा है सभी बोर्ड्स में, इवन पॉलिटेक्निक के एग्जाम में। द कॉमन डिफरेंस इज, आओ देखें समझे, क्या हमारे पास ऑप्शन है? हाँ है, 7n 4 1 एंड 7। आओ देखें और इसको समझें। देखो बहुत अच्छे से समझना, बहुत आसान है, यूं चुटकियों में खत्म हो जाएगा। बोल क्या रहा है? nth टर्म ऑफ एन एपी। एपी तो दिया ही हुआ नहीं है, मेरे पास एक इक्वेशन है, उस इक्वेशन से हम लोग जल्दी से एपी फॉर्म करेंगे। क्या है वो सुनो, 7n प्लस 4, इसको ध्यान में रखना। हम लोग निकालने वाले हैं a1, ये दिया हुआ है an, ठीक, हम निकाल रहे हैं a1। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आप ना n का वैल्यू 1 2 3 4 डॉट 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 ये रखना। मेरी बातों को ध्यान से सुनो, सिर्फ यही वैल्यूज रखना। तो हम सबसे पहले n की जगह 1 रख रहे हैं, तो जहां पे n है वहां 1 आ जाएगा। 7 इंटू 1 प्लस 4। मुझे बताओ कितना वैल्यू आया? 7 1 जा 7 प्लस 4 11। a1 का वैल्यू कितना आ गया? 11। अब हम लोग निकाल रहे हैं a2, n की जगह पे 2 डाल देंगे। 7 इंटू 2 प्लस 4 कितना हो गया? 7 2 जा 14 प्लस 4 18। हम लोग a3 निकाल रहे हैं। 7 इंटू 3 प्लस 4 7 3 जा 21 4 25। इससे ज्यादा एपी निकालने की जरूरत नहीं है। सो रिक्वायर्ड एपी इज, हम लोग के पास जो रिक्वायर्ड एपी आया है वो है 11 18 25 डॉट डॉट डॉट। हम लोगों को क्या चाहिए? कॉमन डिफरेंस चाहिए, मतलब डी चाहिए। वो तो 2 से ही क्लियर हो जाएगा। हम लोग 3 इसलिए लिए हैं क्योंकि जस्टिफाई हो सके कि ये वैल्यू सही है। ठीक है, तो जब हम लोग डी निकालेंगे तो हम लोग a2 माइनस a1 करते हैं, दैट इज 18 माइनस 11। इसका वैल्यू आ जाएगा 7। ये रहा ऑप्शन नंबर डी। ये बहुत आसान है। 2024 सीबीएसई बोर्ड, क्या चाह रहे हो और कितना आसान चाहिए आपको, है ना? क्या दिया हुआ है हमें? हमें इस बार दिया हुआ है an इज इक्वल टू 3n प्लस 1। 3n प्लस 1, ये साफ साफ कहा गया है कि ये एपी में है, तो हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है। अगर ये दिया हुआ है देन फाइंड डी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, आओ निकालते हैं। मैंने सीधा समझाया है कि आप पहले फॉर्मूला लिख लो जो दिया हुआ है 3n प्लस 1। फिर मैंने क्या बताया? n का वैल्यू 1 2 3 4 ही रखना है। मैं इस तरह के 2 से 3 क्वेश्चन और बता देता हूं ताकि ये कभी किसी तरह का कोई इशू क्रिएट ना करे। ठीक है, आओ देखो। a1, n की जगह 1 डाल दो। 3 1 जा 3 प्लस 1 दैट इज 4। a का वैल्यू 2, 3 2 जा 6 प्लस 1 7। a3 3 3 3 इंटू 3 प्लस 1 3 3 जा 9 प्लस 1 10। तो हम लोग के पास रिक्वायर्ड एपी आ गया है क्या? रिक्वायर्ड एपी है 4 7 10 डॉट 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 डॉट। हमें डी निकालना है। डी के लिए आप बहुत अच्छे से जानते हो, a2 माइनस a1, तो 7 माइनस 4 3। ये लो जी आईसीएससी। मैं फिर बता रहा हूँ, कोई बोर्ड मायने नहीं रखता है, कॉन्सेप्ट मायने रखता है। सिर्फ स्टिक टू द कॉन्सेप्ट। ओके, बेसिक आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। और देखते हैं और क्वेश्चन इस पे देखते हैं। बनाना बहुत जरूरी है। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे भी आते हैं, देखते लोगों को डर लगने लगता है, मैं ये करूं या ना करूं, मैं ये करूं या ना करूं। आओ देखें, क्यों नहीं करोगे भाई?
आसान क्वेश्चन है, इसको बहुत अच्छे से समझना। अब ये फर्स्ट टर्म और डी को हटाते हैं। हम लोगों को क्वेश्चन दिया हुआ है ए एन इज इक्वल टू एन माइनस टू बाई टू। अब इसका रिक्वायर्ड एपी भी निकाल लेंगे, ए भी निकाल लेंगे और डी भी निकाल लेंगे, बकायदा बहुत अच्छे से समझना, ठीक है। फ्रैक्शन वैल्यूज वैसे ही लोग कैलकुलेशन में खराब कर देते हैं, तो ठीक से सुनना। सबसे पहला मैंने क्या बताया था, n की जगह पे पुट करो 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, आपको एपी मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं। A1 n की जगह 1 डाला, जहां जहां n है वहां वहां 1 डाल दो। 1 इंटू 1 माइनस 2 बाई 2 कितना हो गया 1, 1 में से 2 गया, कितना बचा -1, -1 कितना हो जाएगा -1/2। ये पहला वैल्यू। दूसरा A2 अच्छे से समझना, n की जगह 2 है, फिर 2 माइनस 2 बाई 2, 2 में से 2 गया, कितना हो जाएगा 0, 0 जिससे भी मल्टीप्लाई होगा उसका वैल्यू क्या कर देगा 0, तो 0/2 दैट इज 0। सेकेंड टर्म। थर्ड टर्म यहां पर आएगा 3 3 माइनस 2 बाई 2, 3 में से 2 गया 1, 1 3 जा 3 दैट इज 3/2। आओ फिर देखें A4, तसल्ली के लिए और बना लो, 4 माइनस 2 बाई 2, तो ये हो जाएगा 4 में से 2 गया, कितना बचा 2, 2 4 जा 8, 8/2, 8/2 क्या होता है 4, हमारे पास आया 4। अब आप लिखोगे कि रिक्वायर्ड एपी इज -1/2, 0, 3/2, 4। ये हमारे पास रिक्वायर्ड एपी है। मुझे बताओ, कोई बता सकता है ए का वैल्यू क्या होगा? ए का वैल्यू है -1/2। साफ साफ होता है पहला टर्म। डी का वैल्यू होता है A2 माइनस A1, तो 0 माइनस -1/2 दैट इज +1/2। डी का वैल्यू 1/2 प्लस में और ए का वैल्यू -1/2। अब यहां से क्वेश्चन बनेगा, इस क्वेश्चन में आप मुझे कितना टर्म निकाल के दे दो, 20th टर्म। बहुत अच्छा सवाल है। 20th टर्म, जब भी ये टर्म आए 20th टर्म, मैं बता रहा हूँ बहुत आसान होता है। जब भी ये टर्म देखने को मिले, 100 टर्म, कोई भी टर्म देखने को मिले और आपको ए और डी पता है, मैं यूँ चुटकियों में ख़त्म कर दूँ ये क्वेश्चन। समझो इसको, 20th टर्म, एक टर्म माइनस करना, 20 में से एक माइनस करोगे 19, बस इतना लिख देना इज इक्वल टू A + 19D। ए 20th टर्म ये बोलता है कि A + 19D होगा। कहाँ से निकला? इस वाले फॉर्मूला से निकला, वो भी देखो। A + 20 - 1 19 इंटू D, सब इस जनरल फॉर्मूला से आता है। जस्ट बिकॉज कि जब भी 20th टर्म लिखा रहे, ए और डी पता हो, आप डायरेक्ट एक माइनस करके डी से इंटू कर देना, तो A + 19D। हमारे पास ए भी है, डी भी है, मैं निकाल के भी दिखा देता हूँ। बात ये है, क्वेश्चन बनते नहीं है, क्वेश्चन हमारे बेसिक से क्रिएट होते हैं। अगर हमारा बेसिक स्ट्रॉन्ग है, हम कोई भी क्वेश्चन बना ले जाएंगे। आओ देखो, A20 को क्या लिखेंगे बोलो? ए का वैल्यू हमारे पास है -1/2 प्लस 19 इंटू 1/2, ये हो जाएगा -1/2 प्लस 19/2। जब भी एलसीएम नीचे वाला सेम होता है, हम लोग ऊपर वाले को बिना कुछ किए वैसे ही लिख देते हैं। -1 प्लस 19/2 दैट इज 18/2 दैट इज 9। तो A20th टर्म कितना आएगा? 9 आएगा। कितना आएगा? 9 आएगा। बहुत आसान है, बहुत आसान है। इस तरह के कॉन्सेप्ट को फॉलो करो, है ना? ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं, फिर इस वाले वीडियो को रैप करेंगे। वो अच्छा क्वेश्चन है, अगर आप यहाँ तक समझ गए हो टर्म, तो वो समझ में आने लगेगा। अभी रिसेंटली पूछा जा रहा, बहुत पूछा जा रहा है ये क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा। आओ देखें इसको जल्दी से। हमसे पूछा गया द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी। क्वेश्चन सुनो, द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी, the common difference of an AP in which
विच A13 A15 माइनस A11, ये मजेदार क्वेश्चन है। A15 माइनस A11 2024 CBSE बोर्ड, ठीक से समझो, अच्छे से समझ में आएगा। A15 माइनस A11 इज इक्वल टू 48 दिया हुआ है। ऑप्शन है हमारे पास 12 माइनस 12, 16 माइनस 16, 12 माइनस 12, 16 माइनस 16। समझे इसे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक से सुनो। बोलता है द कॉमन डिफरेंस दैट इज डी। क्लियर? पहले तो वर्ड समझो, क्योंकि कुछ लोग तो वर्ड्स ही नहीं समझ पाते और क्वेश्चन गलत कर देते हैं। आओ समझे। द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी A15 माइनस A11 इज इक्वल टू 48। बहुत शांति से सुनना। A15 माइनस A11 इज इक्वल टू 48। कोई ऐसा है जिसको ये देख के लग रहा है कि मुझसे क्वेश्चन नहीं बनेगा? तो थोड़ा सा समय दो मुझे, मैं ये क्लियर कर दूंगा, ये तुमसे बनेगा। आओ देखो, A15, जब मैंने यहाँ A100 लिखा तो इसको लिखा A प्लस 99D। जब यहाँ A15 है तो क्या लिखोगे? A प्लस 14D, क्योंकि A घटाना होता है। A11 है तो क्या लिखोगे? A प्लस 10D। आओ देखो कितनी आसानी से क्वेश्चन बनता है। A प्लस 14D जस्ट बिकॉज ये 15 था, माइनस A प्लस 10D जस्ट बिकॉज ये 11 था, एक घट गया, और ये रहा 48। यहीं से क्वेश्चन बन गया। A प्लस 14D माइनस अंदर एंटर करेगा तो माइनस प्लस माइनस A और माइनस प्लस माइनस 10D इज इक्वल टू 48। बहुत अच्छे से देखो, क्या ये प्लस A और माइनस A कट गया? अभी हमारे पास क्या बचा? 14D में से 10D जाएगा, कितना बचता है? हम लोग कैलकुलेशन बहुत अच्छे से जानते हैं। 14 माइनस 10 होता है 4D इज इक्वल टू 48। 4 के टेबल में कभी 48 को काटा है? तो D इज इक्वल टू 48/4, इसको काटोगे तो 12 4 जा 48 होता है, ये गया कट। D का वैल्यू क्या आया? 12 प्लस में। ये था आपका कॉमन डिफरेंस। आसान है। A15 पूछा था, मैंने बताया था कोई भी 50th टर्म 11th टर्म कोई भी हो, उस टर्म से एक नीचे करके D लगा देना, A को प्लस करके, ये रहा। और देखो दो क्वेश्चन और आया हुआ है इससे, और समझो अच्छे से, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। आए विच मीन्स आपके रडार में क्वेश्चन आ गया, अब इसको नहीं छोड़ना है। एक और देखो, एक पूछा A20 माइनस A15 इज इक्वल टू 20। आओ मजेदार है, मैं इसको बता दूं? नहीं, देखो इधर साइड में एक क्वेश्चन और है। A20 माइनस A15 इज इक्वल टू 20। A15 इज इक्वल टू 20, ठीक है। अब हमसे ऑप्शन में दिया, ऑप्शन नंबर A 4, B 5, C 4D, D 5D। ठीक से समझो इसको। A20 माइनस A15 इज इक्वल टू 20, कुछ नहीं करना है। A20 के लिए क्या लिखोगे? A प्लस 19D। A15 के लिए क्या लिखोगे? एक कम करके A प्लस 14D। लिखो लिखो लिखो, A प्लस 19D माइनस A प्लस 14D इज इक्वल टू 20। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं CBSE बोर्ड में। अभी तक हमने जितना भी क्वेश्चन सॉल्व किया वो CBSE, ICSE, पॉलिटेक्निक एग्जाम सब में है। मैं अपडेट नहीं करता कि कौन से ईयर का है, लेकिन इतना जान लो सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। आप जब भी बनाओगे आपको मिल जाएगा। तो A प्लस 19D माइनस माइनस प्लस माइनस A माइनस प्लस माइनस 14D इज इक्वल टू 20। तो A और A प्लस माइनस कट जाएगा, 19D में से 14D निकालोगे, कितना बचेगा? 19 में से 14 गया, ये बचेगा 5D इज इक्वल टू 20। अब 5 के टेबल में 20 कितनी बार में कटता है? 4 बार में कटता है। तो D का वैल्यू कितना आ गया? 4। तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया? 4। मैं बता रहा हूँ, बहुत अच्छा स्लॉट है इस तरह के क्वेश्चन का। ये बेसिक है। मैं AP के हर वो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन करवा दूंगा जो आपको एग्जाम में लगता है कि आपसे नहीं बनेगा। क्लियर? चलो अब हम लोग इसको सम अप करते हैं। आप इस तरह के क्वेश्चन बना के रखो। हम लोग जल्दी मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।